अभी ये अपने भाषण में बोल रहा था किसी और को जिताओगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इसने इनडायरेक्टली बंदर भी बोल दिया उनको। अरे मैं किसी और को जिता कौन रहा मुझे बताओ ना। कोई और तो कहीं है ही नहीं। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनमें अगर 2-4 बच्चे मैं छोड़ूंगा बाकी सारे यहाँ के मतदाता हैं। और ये लोग ही अगर मतदान पूरा कर देते हैं तो तुम्हारा चुनाव में निकल जाता है। ये चुनाव यही से तय हो जाता है। मुझे आज भी याद आ रहा है, अरे भाई सर्कस नहीं है बाबू, ये चुनाव है। वो मत करो ज्यादा, थोड़ा तो सुन लो। हाँ, जितना जोर यहाँ लगाना है ना वो 23 को लगाना तो मजा आएगा। 23 के लिए कुछ शक्ति बचा के रखो, क्यों जी, ताकत बचा के रखनी चाहिए। मुझे याद आता है कि आज से 6 साल पहले मैं चुनावी सभा में यहाँ पर आया था और उस दिन मेरे साथ दाएं और बाएं आफ्ताब के पिताजी जन्ना प्रधान जी और गुड्डू के पिताजी पुन्ना राम जी बैठे हुए थे, याद है। और मैंने उसी दिन कह दिया था कि माजरा के दोनों महारथी एक साथ बैठे हैं, इसका मतलब यहाँ की सीट हम जीत चुके हैं। और परिणाम भी उसी प्रकार आए। आज भी मैं जो आलम देख रहा हूं, जिस तरह के लोग मंच पर बैठे, जिस तरह की आवाम यहाँ पर बैठी हुई है, मैं दावे से कह सकता हूं कि इस बार हम माजरा पिछले से ज्यादा मतों से जीतने वाले हैं। और आखिर क्यों ना जीते? जब पिछली बार हम चुनाव मैदान में आए थे, आफ्ताब एक नए चेहरे थे, एक फ्रेश चेहरे के तौर पर हमने उनको उतारा था। लेकिन आज 6 साल काम करने के बाद आफ्ताब आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में आए हैं। चेहरा वही है, लेकिन और परिपक्व होकर आपके बीच में आया है, काम करने के बाद आपके बीच में आया है। मुझे ध्यान में आता है इस माजरा में, जब मैं अगर काम की बात करूं, हम लोग हिसाब किताब लगा रहे थे कि पिछले 6 वर्षों में हम लोगों ने 20 करोड़ से अधिक के काम आपके माजरा क्षेत्र में किए हैं। शायद ही कोई 2-3 गलियां बची हो, नहीं तो पूरे माजरा में हर गली बन चुकी है। हर गली हम लोग बना चुके हैं। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बना है, सीवरेज में कुछ गलियां बाकी हैं, चुनाव के बाद वो बनने वाली है, बाकी सीवरेज में डाला हुआ है। पानी की लाइनें पड़ी हुई है। यहाँ पर सामुदायिक केंद्र था, जहाँ पर कुआं था, उस कुएं को अतिक्रमण मुक्त करके वहां पर सामुदायिक केंद्र का निर्माण हुआ। वो काम अभी मेरा बाकी है, उसको मुझे पूरा करना है। यहाँ पूर्णागिरी मंदिर में एक सामुदायिक केंद्र और खाटू श्याम जी का मंदिर आज निर्माण को आगे बढ़ रहा है, उसका लेंटर पड़ा हुआ, उस पर काम चल रहा है। वो भी काम हम करने वाले हैं। अभी मैं परसों नीचे सभा में था, एक वहां पर हमारा सामुदायिक केंद्र है, उसका भी मैंने लोगों से वादा किया है कि आप आफ्ताब को जिताकर भेजिए। इसकी जो पहली पार्षद निधि होगी, मैं उस सामुदायिक केंद्र के ऊपर एक और हॉल बनाऊंगा और उस काम को पूरा करूंगा। ये मैंने आपसे वादा है। और मुझे बड़ा आनंद आया परसों जब मैंने वहां पर लोग बैठे हुए थे। अब एक वार्ड में कमाल का वार्ड है, क्या पार्षद प्रत्याशी मुसलमान होता है और हिंदू उसको जिताता है। ये भाईचारे की मिसाल भी है। और मैंने अभी एक जगह में सभा में बोल रहा था, मैंने कहा जब वहां का हिंदू आपके मुसलमान भाई को चुनाव जिता सकता है, तो आप मुसलमान मिलकर एक हिंदू को चुनाव क्यों नहीं जिता सकते? ये मैंने एक सभा में मैंने कहीं उदाहरण है माजरा का। और आज भी मैं ये चेहरे देख रहा हूँ,
तमाम लोग क्यों आज आफ्ताब को जिताने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। बोला मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार ये सीट हम भारी मतों से जीतने वाले हैं। और मित्रों, एक ऐसी मिसाल बनेगी, पहले भी जब आफ्ताब चुनाव जीते थे पूरे उत्तराखंड में ये चर्चा हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह पर एक मुस्लिम नौजवान चुनाव जीता है। और आज जब हम दोबारा उस पर जीतेंगे तो चर्चा आगे बढ़ेगी और पूरे देश में चर्चा होगी, पूरे देश में चर्चा होगी कि कमल के चुनाव चिन्ह पर दूसरी बार एक मुस्लिम नौजवान चुनाव जीता है। पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा होगी और यहाँ से भाईचारे का और भारतीय जनता पार्टी का जो मुसलमानों में पैठ बनाने का सिलसिला है वो शुरू होगा। मैं आज इसी निवेदन को लेकर आपके पास आया हूँ कि आने वाले समय में अभी 23 तारीख को चुनाव होना है। मेयर के बारे में लोगों का ये मानना है कि वो सीट हमारी निकल गई है। मेयर हम जीत रहे हैं और बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं। अब पार्षद के मत कितने रहते हैं इसका हम आकलन कर रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि 23 तारीख को सभी लोग देखिए, 2 बैलेट पेपर मिलने हैं। मशीन से चुनाव नहीं हो रहा है, बैलेट पेपरों से चुनाव हो रहा है। एक बैलेट पेपर पार्षद का होगा तो एक मेयर का होगा। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको दोनों पर कमल का चुनाव चिन्ह देखना है और उस पर ठप्पा लगा देना है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। और निवेदन करना चाहूंगा, एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। कई बार हमारे लोग ऊपर नीचे के फेर में आ जाते हैं। हमारे बीच में तमाम कांग्रेस के लोग आए होंगे, हो सकता है 1-2 दिन बाकी है बीच में आए। वो कई बार ये कहेंगे, देखेंगे भाई मुस्लिम वोट आफ्ताब को पड़ रहा है तो कहेंगे भाई मेयर में हमको दे देना। लेकिन अगर हम वोट अलग अलग करते हैं तो नुकसान आफ्ताब का भी हो सकता है। क्यों साहब? अगर हम गलती से इस फेर में पड़ गए कि पार्षद को तो देंगे मेयर को नहीं देंगे तो ऐसा ना हो कहीं उल्टा हो जाए और आपका आफ्ताब बीच में लटक जाए। इसलिए सबसे आसान तरीका आफ्ताब को जिताने का कि जहां भी कमल दिखे वही ठप्पा मार दो, आफ्ताब चुनाव जीत जाए। आपको करना पड़ेगा। तो मेरा आग्रह है आफ्ताब आपके हवाले, उसके बाद सारे काम विनोद चमोली के हवाले। मैं कह रहा हूं कि देखिए, सरकारें बीजेपी की चल रही है, विधायक बीजेपी का है और आफ्ताब तो बीजेपी के पार्षद थे तो यहाँ पर इतने सारे काम हो पाए। नहीं तो अगर पार्षद की बात करूं तो पार्षद को साल में मुश्किल से 20 और 25 लाख रुपया मिलता, 20 लाख की नहीं मिलती है। 20 लाख में आजकल एक गली नहीं बन पा रही, इतनी महंगाई है। अगर पार्षद कोई और आ गया तो मेरे पास तो आएगा नहीं, मुझसे तो काम लेगा नहीं। वो मात्र 20 लाख का काम साल भर में करा पाएगा, 5 साल में मिला के 1 करोड़ का काम कराएगा, मुश्किल से 4-5 गलियां बना पाएगा, बाकी काम कौन करेगा? क्योंकि जो बड़े काम है वो बड़े काम कहीं सरकार के माध्यम से होते हैं। सरकार का माध्यम मतलब विधायक के माध्यम से होते हैं। अगर आपको माजरा के बड़े काम हल करवाने हैं तो आपको सरकार के साथ चलना पड़ेगा, आपको विनोद चमोली के साथ चलना पड़ेगा, आफ्ताब को चुनाव जिताना पड़ेगा, तभी वो बड़े काम संभव हो पाएंगे। कहीं गलती हो गई तो बाद में 5 साल पछताओगे, परिणाम नहीं आएगा। मेरा आग्रह है कि मात्र 2 दिन रह गए हैं और मैं तो आफ्ताब बड़ा आश्वस्त होकर जा रहा हूँ कि जिस प्रकार यहाँ पर ये सभा जमी हुई है, क्योंकि मैं लेट से भी आया हूँ तब भी लोग यही बैठे हुए हैं और जो मुझे लोगों के चेहरे दिख रहे हैं ये बड़े आत्मविश्वास से भरे हुए चेहरे हैं और मुझे इनको देख के लगता है कि मन बना कर आए हैं
इस बार तुमको रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताने वाले हैं। बताइए सही है कि नहीं? तो हाथ खड़े करके बोलिए विराट चवाली, विराट चवाली, भारतीय जनता पार्टी, विराट चवाली। तो मित्रों, मैं इस उम्मीद के साथ यहाँ से विदा लूंगा, क्योंकि मेरे आगे बैठक और लगी हुई है। भाई अब तक चुनाव जीतने के बाद ऐसी एक सभा कर दिया करो ना, पिछली बार नहीं की तुमने। चुनाव से पहले तो खूब मेहनत की, सभा कर दी, और जीतने के बाद जो हमको शाबाशी मिलनी थी सभा ही नहीं की। तो एक बार इस बार ये वादा भी कर दो लोगों से, जीतने के बाद 26 जनवरी को आ जाओ। जीतने के बाद एक इससे भी बड़ी सभा हम लोग यहाँ पर करेंगे, और आपका बालाबार 16 कपड़े पर यहाँ पर अभिनंदन समारोह होगा। मेरे